फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत ही बाबरकत जात है, बहुत ही खैरो बरकत वाली ए जात है जिहदे हथ विच पूरी कायनात दी हुकूमत है। अगर गौर करो तो इत्थे किहड़ी चीज नूं नुमाया कीता जा रहा है? अल्लाह दी बादशाही नूं, अल्लाह दी हाकमीयत नूं, अल्लाह दी हुक्मरानी नूं। ओहदा तल्लक सिर्फ जमीन दे नाल नहीं बल्कि वो पूरी कायनात दे विच ओहदी हुक्मरानी है। ओहो ही खालिक है, ओहो ही मालिक है, ओहो ही मुदब्बर है और ओहो ही हुक्मरानी कर रहा है। अगर किते कोई सरकशी है तो वो इंसानां दे विच है या जिन्हां दे विच है, और ये जिहड़ी सरकशी है यही आजमाइश है। इसे दे जरिए पता लगना है कि कौन अल्लाह ताला दे हां जिहड़ा वो सजा दा मुस्तहिक बनदा और कौन है जिहड़ा वो इज्जत दा मुस्तहिक बनदा। बहरहाल ये हुक्मरानी कायम करना, जमीन दी हुक्मरानी अल्लाह दी मंशा दे मुताबिक कायम करना, ये जिम्मेदारी है इंसानां दी। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत ही बाबरकत है वो जात जिहदे हाथ दे विच बादशाही है, हुक्मरानी है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो है हर चीज दा कर लैण वाला, हर चीज दी ताकत कुदरत रखण वाला वही है। यानी जो भी करना चाहे वो सब ओदी कुदरत दे विच है। अल्लाह जी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और वो जात है जिसने मौत और हयात नू बनाया। यानी ये मौत भी हयात भी ये भी अल्लाह दी मखलूक है। अल्लाह ने ये तय किया कि एनी देर इंसान जिंदा रहेगा, एनी देर मरिया रहेगा, फिर जिहड़ा इनू उठा लिया जाएगा। ये सब ओदे फैसले, ओदे फैसले दी पाबंद है जिंदगी भी, ओदे फैसले दी पाबंद है मौत भी, और वो मुर्दा भी ओदे फैसले दा पाबंद है। जदों कहेगा उठ जाएगा। अल्लाह जी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये जिंदगी और मौत परखण वास्ते बनाई है कि इन्ने टाइम च देखा जाना है जिंदगी और मौत, जदों पैदा होया ते जदों मरिया, इहदे विच इहने की कीता, और इहदे विचों जिहड़े चंगे अमल है असल दे विच ओ चंगे अमल वाला कढना वा, ओनू ओ इज्जत बख्शनी है, ओनू ओ सरदारी देनी है जन्नत वाली। और दूसरा, जिस तरह कूड़े नू सिट दिता जांदा, गंद नू सिट दिता जांदा, इदां अग च सिट के साड़िया जाएगा। जिस तरह आम तौर ते हुंदा ना कि देखो आ सरसों दी फसल है, सरों दी, या कोई होर भी हुंदी है धान है, वो जिस वेले धान झाड़ लिया जांदा है, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਲ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ